जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट रेला गढ़वा दिनांक 12/12/2025। आज का सुविचार। संकट के समय हर छोटी चीज मायने रखती है। इन टाइम ऑफ द क्राइसिस एवरी स्मॉल थिंग मैटर। आज का महत्वपूर्ण दिवस 12/12/2025 12 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि कई हितधारकों के बीच मजबूत और टिकाऊ स्वास्थ्य प्रणालियों और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। 12 दिसंबर 1963 केन्या स्वतंत्र हुआ। 12 दिसंबर 1911 भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। 12 दिसंबर 1971 भारत संसद द्वारा पूर्व राजाओं को दी जाने वाली सभी सुविधाएं रद्द कर दी गई। 12 दिसंबर 2001 पृथ्वी मिसाइल का टेस्ट हुआ। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय। दुनिया में हर 3 में से एक महिला यौन हिंसा का शिकार। प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लेंसेट ने अपनी प्रकाशित ताज़ा रिपोर्ट दुनिया को किया स्तब्ध। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023 में दुनिया भर में 100 करोड़ से अधिक महिलाओं ने किसी न किसी रूप से हिंसा झेली। समाज में महिलाओं की स्थिति। राष्ट्र। दीपावली का प्रकाश अब दुनिया को करेगा रोशन। अंधकार पर प्रकाश की जीत और धर्म की विजय का प्रतीक रोशनी का त्यौहार दीपावली को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। विरासत सूची में शामिल होने वाली दीपावली भारत की 16वीं सांस्कृतिक परंपरा को सम्मान। राज्य। जन्म प्रमाण पत्र में बच्चों का नाम हिंदी अंग्रेजी दोनों में स्कूल आधार पासपोर्ट में उपयोग होगा आसान। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक लाभ मिलने की उम्मीद। गलतियों से बचाव। खेल। रांची में 13 दिसंबर से भारत नेपाल दिव्यांगजन T20 क्रिकेट मैच। यह मैच अनगढ़ा स्थित अमिताभ चौधरी क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। दिव्यांग क्रिकेट। शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी आदि। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड CUG ने दक्षिण कोरिया के बुसान स्थित क्योंगसंग यूनिवर्सिटी के साथ किया MOU। दोनों विश्वविद्यालय मिलकर करेंगे शैक्षणिक और शोध गतिविधियां। शैक्षणिक समझौता। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5। बूझे पहले। जल में भरा एक मटका, आसमान में है लटका उत्तर नारियल। वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। शिक्षक शब्द का परिभाषित बताए। गुरु, आचार्य, अध्यापक। बहादुर शब्द का विलोम क्या होता है? कायर। प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी मापने की एक इकाई। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। एलोरा का कैलाश मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। कीनन स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू, राजस्थान। विश्व की सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दी जाती है? 6 क्षेत्रों में। भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शास्त्री एवं अर्थशास्त्र। वर्ड ऑफ द डे। सेफोलॉजी। चुनाव विज्ञान। सेफोलॉजी is the scientific study of the election. Nancy was excited to learn that a course on sephology on the schedule of next semester will coincide with the local and state election. प्रेरक प्रसंग। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। माना जाता है कि 1800 के दशक की शुरुआत में एक अमीर उच्च वर्गीय ब्रिटिश घर में पैदा हुई एक महिला का बस एक काम करना होता था, एक अमीर उच्च वर्ग में आदमी की पत्नी बनना। लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के विचार कुछ और थे। उसके पिता ने उसे गणित की उन्नत शिक्षा दी थी, इसलिए युवा फ्लोरेंस को पता था कि उसके पास एक अच्छा दिमाग है। फ्लोरेंस को उसके आसपास की धनी महिलाओं का आरामदायक जीवन उथला लग रहा था। उसने महसूस किया कि वह कुछ अधिक सार्थक जीवन जीने के लिए बनी है। 17 साल की उम्र में फ्लोरेंस ने घोषणा की उसे जीवन में अपना उद्देश्य मिल गया, वह नर्स बनना चाहती है। उसकी माँ और बहन यह नहीं चाहती थी। उसे समय की धनवान युवतियाँ यह काम नहीं किया करती थी। निश्चित रूप से निम्न वर्गों के साथ सभी संपर्कों से परहेज भी किया करती थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की उच्च परंपराओं के विरुद्ध जाने के लिए चरित्र के बहुत ताकत की आवश्यकता थी और अपने परिवार की शुभकामनाएं भी चाहिए थी, इसलिए वह डटी रही और पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत करती रही। अपनी शिक्षा का विस्तार करने के लिए यूरोप, मध्य पूर्व की यात्रा की। अन्य अमीर अंग्रेज सोचते थे कि वह सनकी और शर्मनाक है, लेकिन
क्रीमिया की युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को राष्ट्रीय नायिका बना दिया। ब्रिटिश, रूसी, फ्रांसीसी और ऑटोमन साम्राज्यों से जुड़े युद्ध ने भयानक तबाही मचाई। घायल सैनिकों के लिए स्थितियां बहुत खराब थी व दवाइयाँ बहुत कम थी। प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी थी। वस्तुतः कोई स्वच्छता नहीं था। उससे ज़्यादा सैनिक अस्पतालों में बीमारी से मर रहे थे जितने युद्ध में मैदान में मारे जा रहे थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने स्वयं नर्सों के एक समूह को अग्रिम पंक्ति में नेतृत्व किया। तुर्की के सैनिकों को उसे परी के रूप में वर्णित किया और उसका उपनाम दिया द लेडी विथ लैम्प। बीमारों और मरने वालों को सांत्वना देने के लिए देर रात की यात्रा के कारण कौन है लैम्प की उपाधि दी गई। इसकी कहानी एक धनी महिला जिसने गंदी परिस्थिति में अपनी जान जोखिम में डालने के लिए धन और आराम को किनारे रख दिया। ब्रिटेन में एक राष्ट्रीय सनसनी बन गई। कई लोगों को उनके उदाहरणों ने अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। युद्ध के बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निर्धारित करने के लिए उन्नत गणित के अपने कौशल का उपयोग किया। उसने इतने सारे सैनिक क्यों मरे, उन्हें महसूस किया कि स्वच्छता जीवन बचाने की कुंजी है। अस्पताल में साफ सुथरी परिस्थितियों के लिए अभियान चलाना शुरू किया। उसने अपनी बात साबित करने के लिए राजनेताओं और नौकरशाहों जो आंकड़ों को नहीं समझते के लिए एक नई तरह का चार्ट नाइटिंगेल रोड डायग्राम का आविष्कार किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने धन जुटाने और स्थापना के लिए अपनी नई अर्जित प्रसिद्धि का लाभ उठाया। नाइटिंगेल नर्सों की दुनिया का पहला आधुनिक नर्सिंग का अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्थापक बनी। आज के अपडेट के लिए इतना ही। अगले अपडेट करूँगा दूसरे वीडियो में। जय झारखंड।